हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे घर पे ही बैठ के। आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो 10th क्लास का कह दूं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और ये बहुत ज़्यादा वेटेज कंटेन करके रखता है और स्टूडेंट्स को मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो आती है इस चैप्टर्स के अंदर आती है और वो क्वेश्चन को लीव करके आते हैं। अगर कोई चीज़ माइंड में सेट होगी तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा, वो कभी भी चीज़ डिलीट नहीं होगी। इन फ्यूचर भी आपसे ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी तो आप रात को नींद में उठ के भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो कर लोगे। बट इन रात को नींद में उठते ही क्वेश्चन किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ आपके पास माइंड में क्या होना चाहिए, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में होनी चाहिए, उसके जो फ्यू रूल्स हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। अगर फ्यू रूल्स आपके माइंड में होंगे, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होंगे, फॉर्मूलाज आपके माइंड में होंगे, किस टाइप से क्वेश्चन के अंदर किस कंडीशन में किसको अप्लाई करना है वो चीज़ आपके माइंड में होगा तो आई होप आप ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए वो कहते हैं ना चुटकियों का काम होगा। लोग कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री बात आएगी और आप कहोगे इट्स माय फेवरेट चैप्टर्स, इट्स माय वो कहते हैं ना बहुत अच्छा सा चैप्टर्स है, मैं इसके अंदर कैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए आराम से इजी गोइंग की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक्स। क्लियर। इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है आपके माइंड में क्लिक होता है सर ट्रिग्नो मींस व्हाट, ये सब भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का झमेला स्टार्ट होता है और फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, आपके नहीं हर कोई स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री की इन फ्यूचर यूज कहाँ आती है, क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज आने वाला है। मैथमेटिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन तो अपने को पता है यूज आता है, बट ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज आती है। कई बार ट्रिग्नोमेट्रीज को भी यूज़ किया जाता है, जो भी ये भी बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग्स का जो नक्शे बनता है इस टाइप से कुछ कॉन्सेप्ट होगा वहाँ ट्रिग्नोमेट्रीज का यूज़ किया जाता है। हाइट फाइंड करने का ट्रिग्नोमेट्री बेस से यूज़ होता है, हाइट को फाइंड कैसे कर सकते हैं इसी चीज़ की, ये सारे कॉन्सेप्ट अपने पास यूज़ होते हैं। क्लियर। अब ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आते हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करेगा क्वेश्चन तो रेशियोज क्या, रेशियोज की बात होती है, रेशियोज के अंदर आप क्या डिस्कशंस करेंगे, क्या होगा, रेशियोज कहाँ से फाइंड आउट होगा, साइन का रेशियो क्या होता है, कॉस का रेशियोज क्या होगा, देन वी आर फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेशियोज ऑफ द ऑल 6 वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक 6 वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक्स। क्लियर। साइन का कॉसेक के साथ क्या रिलेशन है, सेक का कॉस के साथ क्या रिलेशन है, टेन का कॉस के साथ सेक के साथ क्या रिलेशन है, टेन का कॉसेक के साथ क्या रिलेशन है, कॉट सेक का रिलेशन क्या है। क्लियर। ये सारे रिलेशन फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे अब इस चैप्टर के अंदर। क्लियर। और साइन 90 माइनस क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट कहाँ यूज होता है, क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट सिस्टम है जहाँ एंगल्स चेंज होते हैं वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज भी चेंज होती है, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। क्लियर। फर्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं अपन सिंपल सी थिंग्स है आपके पास क्या, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात आती है तो माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए सिंपल सा एक डायग्राम्स, वो डायग्राम्स का नेम है आपके पास क्या, राइट एंगल ट्राइंगल्स। अगर आपके माइंड में राइट एंगल ट्राइंगल्स आपके माइंड में क्लिक होता है और राइट एंगल ट्राइंगल्स आपके माइंड में क्लिक हो रहा है मींस व्हाट, आप ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को इजी गोइंग में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। राइट एंगल ट्राइंगल्स आप सबको वेल नॉन, इट एंगल दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री एंड 90 का अपोजिट जो भी एंगल होगा इट इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ थीटा। ये आपका थीटा वैल्यूज को डिक्टेट करेगा। क्लियर। 90 की अपोजिट साइड इज व्हाट, हाइपोटेनियस। 90 की जो अपोजिट साइड है उसको अपन हाइपोटेनियस कहते हैं। क्लियर। एंड दिस साइड इज कॉल्ड व्हाट, परपेंडिकुलर। एंड जहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है एंड थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है दैट साइड इज कॉल्ड व्हाट, बेस। क्लियर। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस या कहें तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, इन 3 वैल्यूज को कंसीडर करके अपन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वैल्यूज को अपन इवैल्यूएट करेंगे, देन फाइंड करेंगे वैल्यूज की फॉर्म में। तो कैसे फाइंड करेंगे वैल्यूज, फर्स्ट ऑफ थिंग्स आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल की 6 वैल्यूज के अंदर फर्स्ट जो वैल्यूज आती है साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इज व्हाट, थीटा इज व्हाट 90 की अपोजिट साइड में जो भी बेस के ऊपर जो एंगल बन रहा है आपका इट इज कॉल्ड व्हाट, थीटा वैल्यूज। थीटा एंगल है आपके पास, इस एंगल की वैल्यूज को अपन साइन के साथ वैल्यू को कंसीडर करके अपन इसकी वैल्यूज को इवैल्यूएट करते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ऑफ थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली आपके पास आता है कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ऑफ थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देन आपके पास आता है क्या, टेन ऑफ थीटा। देन टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। फर्स्ट 3 वैल्यूज आपके माइंड में है
तो अदर 3 वैल्यूज आप विदाउट ज़्यादा दिमाग को यूज़ किया, अपन ब्रेन को ज़्यादा प्रेशराइज किए विदाउट सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा tan का अपोजिट होता है क्या, cot थीटा। tan का अपोजिट क्या आएगा, cot ऑफ थीटा। देन वैल्यू ऑफ cot ऑफ थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan ऑफ थीटा क्या था आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा आपके पास क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cos का जस्ट अपोजिट आपके पास आएगा क्या, sec ऑफ थीटा। द sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। sec of theta is what, hypotenuse upon base। and last one is what, sin का just opposite होता है क्या, cosec theta। the value of cosec theta is equals to what, hypotenuse upon perpendicular। क्लियर। फर्स्ट जो भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस आपके पास होंगे, इन्हीं 6 वैल्यूज के बेहाफ पे आपको अनदर एक वैल्यूज आपका सपोज साइन की वैल्यूज दे दी आपको क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन क्या देता है, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वैल्यूज। क्लियर। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वैल्यूज को आपको फाइंड करना है, तो इस मेथड्स को यूज करके अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। 2 वैल्यूज गिवन है, तो अपन राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल सकता है। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम्स क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर फाइंड करना है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आपने आज 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होती है। और पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल्स आपके पास गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम्स यूज करके आप ट्रायंगल्स की ऑल 3 वैल्यू, 2 साइड्स आपके पास गिवन है, अदर साइड थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी है, चाहे परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, चाहे बेस फाइंड करना हो, चाहे हाइपोटेनियस फाइंड करना हो। ऑल 3 वैल्यूज में से एनी 2 वैल्यूज गिवन है, तो थर्ड वैल्यूज आप इजी गोइंग में फाइंड आउट कर सकते हैं। किस वैल्यूज को यूज करके, फॉर्मूले को यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। क्लियर। जब ये पाइथागोरस थ्योरम्स को यूज करके आप ये सारी वैल्यूज को इवैल्यूएट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग्स तो ये आपके पास आती है। क्लियर। सेकंड थिंग्स आता है आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सपोज दे देते हैं, विदाउट यूजिंग trigonometrical ratio methods, without using trigonometrical ratios method, इस trigonometrical ratios method को यूज नहीं करना है, और आपको क्या फाइंड करने को बोल दे, फाइंड द ऑल trigonometrical values। क्या फाइंड करने को बोल दे क्वेश्चन, फाइंड द ऑल trigonometrical values आपको फाइंड करने को बोल दे। तो उस कंडीशन में आप क्या वैल्यूज को यूज करोगे, और जब भी इस टाइप की कंडीशन आ जाती है तो अपने को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है। ये जो फॉर्मूलाज अब बताऊंगा, जो रिलेशन फॉर्मूलाज जो बता रहा हूँ मैं आपको, अगर ये रिलेशन फॉर्मूलाज आपके माइंड में क्लिक हो गए, तो आई होप कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपकी मास्टरी हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री को आपको रात को भी क्वेश्चन बोलेगा तो आप सॉल्व करके बता सकते हो। क्या है वो क्वेश्चंस, क्या है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फॉर्मूलाज कह सकते हो आप उसको। वो बेसिक फॉर्मूलाज क्या है, फर्स्ट बेसिक फॉर्मूलाज आता है क्या, फर्स्ट बेसिक फॉर्मूलाज है आपके पास क्या, रिलेशन ऑफ साइन एंड कोसेक थीटा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्लियर। अगर आपके पास साइन थीटा की, कॉसेक थीटा की वैल्यूज गिवन है, कॉसेक थीटा की वैल्यूज गिवन है, तो साइन थीटा आप फाइंड कर सकते हो। और सपोज कॉसेक थीटा आपको फाइंड करना है, कॉसेक थीटा आपको फाइंड करना और साइन थीटा की वैल्यूज गिवन है, तो आप क्या कर लो, 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा आप कर लो उस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर। आप 1 ऑफ साइन ऑफ थीटा आप कर लोगे उस क्वेश्चन के अंदर, तो आप इजी गोइंग के अंदर उसकी वैल्यूज को भी आप क्या कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हैं अपन। क्लियर। साइन इन फॉर्म ऑफ कॉसेक, साइन इन फॉर्म ऑफ कॉसेक एंड कॉसेक इन फॉर्म ऑफ साइन, तो बोथ आर व्हाट, इनवर्स वैल्यूज आर हियर। मींस व्हाट कह सकते हैं अपन कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास आया। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला आपके पास आता है क्या, सेकंड फॉर्मूला आपके पास आता है कि रिलेशन बिटवीन द कॉसेक थीटा in form of sec theta, then we are write the cos theta in form of sec theta, then we are write the cos theta is equals to 1 upon sec of theta, 1 upon sec of theta, and similarly sec of theta in form of cos theta we are written in form of 1 upon cos of theta की फॉर्म में। क्लियर। देन थर्ड वन फॉर्मूलाज आपके पास अपन आएगा क्या, tan theta, tan of theta in form of cot theta is what, 1 upon cot of theta, and cot of theta in form of tan of theta, then value of cot theta is equals to 1 upon tan of theta। आई होप कि आपको ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं कि साइन इन फॉर्म ऑफ कॉसेक एंड कॉसेक इन फॉर्म ऑफ साइन, कॉस इन फॉर्म ऑफ सेक, सेक इन फॉर्म ऑफ कॉस, tan इन फॉर्म ऑफ कॉट एंड कॉट इन फॉर्म ऑफ tan। एंड अनदर 2 फॉर्मूलाज आपके पास आते हैं किस फॉर्म में, tan एंड कॉट इन फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस की फॉर्म में, तो वी आर रिटन एज द फॉर्म ऑफ tan ऑफ थीटा
इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा अपॉन cos of theta, then value of tan cot theta is what? The cot theta is what? Reciprocal of tan theta means what? Simple सा आपके पास क्या आएगा? Cos of theta upon sin of theta. Clear? All these 4 formulas या 4 to the 8 formulas जो हैं आपके पास, ये इन 8 formulas को आप यूज करके all trigonometrical values को विदाउट इन ट्राइंगल्स वैल्यू रेशियो वैल्यूज को यूज किए बिना आप इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि आपको फॉर्मुलाज बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। इसके बाद कुछ और फॉर्मुलाज जनरेट होते हैं। क्लियर? कुछ और फॉर्मुलाज जनरेट होते हैं, जैसे साइन की वैल्यू दे दी, आपको कॉस की वैल्यू फाइंड करनी, तो कैसे हम उसको वैल्यूज को फाइंड करने, टेन की वैल्यू दे दी तो सेक की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कुछ फॉर्मुलाज और है। फिर देन हम फॉर्मुलाज का डेरिवेशन किस टाइप से होता है वो भी अपन इस अपने लेक्चर्स के अंदर, जो भी प्रीवियस लेक्चर्स होंगे ऐसी लेक्चर्स के अंदर हम उसको भी डिस्कशन करेंगे किस टाइप से होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फास्ट क्विक। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या कुछ जो फॉर्मुलाज, फ्यू फॉर्मुलाज की फॉर्म में आता है क्वेश्चंस कि साइन दे दिया आपको, ये रिलेशन तो आपके पास आ गया, साइन का कॉसेक के साथ था, सेक का कॉस के साथ था, टेन का कॉट के साथ, बट ये वैल्यूज आएगी कैसे? इन वैल्यूज, साइन की वैल्यू दे दी और सारी वैल्यूज फाइंड करने गए तो अपन डायरेक्ट वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसी फॉर्म में आपके पास कुछ और फॉर्मुलाज की फॉर्म में आता है, वो भी बेसिक फॉर्मूले की फॉर्म में ही कंसिडर होते हैं। चलो देखते हैं फॉर्मुलाज वो क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आता है कि मैं 3 पेयर्स बनाऊंगा फॉर्मुलाज का, और फिर देन अपन उन फॉर्मुलाज को ट्राई करेंगे उनका प्रूफ कैसे होता है उन फॉर्मुलाज का। क्लियर? फर्स्ट 3 फॉर्मुलाज का जो पेयर आता है आपके पास, फर्स्ट आता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या आया, 1 की फॉर्म में आ रहा है आपके पास। देन इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को यूज करके आप साइन की वैल्यूज आपको इवैल्यूएट करनी है, कॉस की वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है, तो आप इजी गोइंग में इनकी सारी वैल्यूज को भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। कैसे इवैल्यूएट करेंगे देखिए, सिंपल सा साइन की वैल्यू आपके पास गिवन है तो आपको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं, कॉस की वैल्यूज गिवन है उसको में लिखोगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। क्लियर? देन स्क्वायर रूट ओपन करोगे क्या है, स्क्वायर ओपन करोगे क्या है, स्क्वायर रूट आ जाएगा और आपका डायरेक्ट वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो क्या, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की। देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। Then again we are right in the form of cos square theta in form of sin square theta, cos square theta in form of sin square theta is equal to 1 minus sin of square theta, 1 minus sin of square theta। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि cos की वैल्यूज है तो sin को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग्स आती है आपके पास, नेक्स्ट जो फॉर्मुलाज का पेयर है आपके पास, सेकंड जो फॉर्मुला का पेयर है, जो सेकंड फॉर्मुले का पेयर आता है वो किस फॉर्म में आता है, सिंपल सा फॉर्मुला है वो 1 प्लस tan ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec ऑफ स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यूज आपके पास है और sec स्क्वायर थीटा आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, यानी स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट आ गया आपके पास, वैल्यूज आ गई। अगेन आप tan थीटा का फॉर्मुला इस फॉर्म में लिख सकते हो, tan स्क्वायर ऑफ थीटा, tan स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ थीटा एंड प्लस का साइन अपोजिट साइड से आंसर होगा तो क्या होगा, -1। क्लियर? अगेन यहाँ से आप tan और sec की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, एंड अगेन अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, 1 इज इक्वल टू sec ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस tan ऑफ स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। क्लियर? आई होप कि ये भी सेकंड फॉर्मूला जो है वो भी आपको माइंड में क्लियर हो रहा है, यानी पेरेंट फॉर्मूला, इट इज व्हाट, पेरेंट फॉर्मूला, इट इज व्हाट ऑल्सो पेरेंट फॉर्मूला। इन पेरेंट फॉर्मूलाज को यूज करके ऑल फॉर्मूलाज को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक फॉर्मूलाज में डिराइव करके बताऊंगा, उसको देख के आप अदर 2 फॉर्मूलाज को भी आप डिराइव कर सकते हो। क्लियर? थर्ड वन रिलेशन आपके पास आता है, थर्ड फैमिली का पेयर आता है आपके पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहां से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 इक्वल टू, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? ऑल 3 पेयर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर ये वैल्यूज आई कहाँ से, इन वैल्यूज का जनरेशन कहाँ से हुआ, हमें क्या पता ये वैल्यूज कहाँ से फाइंड आउट हो रही है।
तो जब भी इस वैल्यूज का ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आता था अपन मैं इसका एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रूव करके बताता हूँ। जब साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी तो आप रिमेनिंग उसी फॉर्म को यूज करके आप टेन और कॉट वाले रिलेशन को भी आप प्रूव कर सकते हैं या कॉसेक और सेक वाले रिलेशन को भी आप प्रूव कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आपको क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड के अंदर, क्लियर। और क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, सिंपल सा, प्रूव दैट द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया, टू प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मेथड, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मेथड, बाय यूजिंग trigonometrical ratio method, by using the trigonometrical ratios method को आप यूज करके आप इसको क्या कर सकते हो, फाइंड आउट। by using trigonometrical ratios method को अपन यूज करके इसको इजी गोइंग में अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं रेशियो मेथड्स। क्लियर, किस टाइप से सॉल्व करते हैं देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूज करना है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिराइव फॉर्म ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज व्हाट हाइपोटेनियस साइड, इट इज व्हाट बेस साइड और इट इज व्हाट परपेंडिकुलर साइड। क्लियर, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मेथड्स को यूज करके। क्लियर, ये आपके पास साइड है, मैं इसको नेम कर देता हूँ। नेम ऑफ साइड्स इज व्हाट ए बी एंड सी एंड इट इज व्हाट राइट एंगल 90 डिग्री एंड इट इज व्हाट थीटा एंगल। क्लियर, अब आपको पता है क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल्स है, आपको पता है इन ट्राइंगल। अब इसका प्रूफ कर रहे हैं अपन क्या, इन ट्राइंगल्स आपके पास ट्राइंगल ए बी सी एंड राइट एंगल एट बी। आपका कहाँ है राइट एंगल, कहाँ बना हुआ, बी पॉइंट के ऊपर आपके पास राइट एंगल है। क्लियर, तो वी आर अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, द हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला है। द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस इज व्हाट, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट AB स्क्वायर प्लस बेस इक्वल्स टू आपके पास क्या है, BC का होल स्क्वायर। क्लियर, अब आपको क्या करना है, इक्वल टू में आपको क्या चाहिए, 1 रिक्वायरमेंट है, तो क्या कर लो, बोथ साइड डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। यहाँ आपको इक्वल टू 1 चाहिए तो आप क्या कर लो, बोथ साइड AC स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो सिंपल सा आपके पास क्या आएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। क्लियर, AC से AC आपका क्या हो गया, गॉन हो गया, तो 1 इक्वल्स टू, इसको मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में डिक्टेट कर रहा हूँ, AB अपॉन AC टू द पावर 2 प्लस BC अपॉन AC टू द पावर होल 2। आपके पास AB किसको डिक्टेट कर रहा है, परपेंडिकुलर को, और AC किसको डिक्टेट कर रहा है, हाइपोटेनियस को। तो आप इसको डिक्टेट कर सकते हैं 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल प्लस BC इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। क्लियर, देन आपको पता है वी नो दैट सिंपल सा थिंग्स आपके पास आ रहा है क्या, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse and cos of theta is equals to base upon hypotenuse. Clear, then we are putting the values of sin theta and cos theta, we are written is the form of 1 is equals to what, sin of theta का whole square plus cos of theta का भी whole square। sin square theta and cos square theta becomes क्या आ रहा है आपके पास, स्क्वायर है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या, sin square theta प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर, ये जो फॉर्मूलाज आपके पास है इसको आपने डिराइव किया किससे, इस फर्स्ट फॉर्मूला को आपने डिराइव कर लिया। सिमिलरली इस इक्वेशन नंबर 1 को आप यूज करो
और इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके सेम आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1 की फॉर्म में चाहिए, आपने इसको डिवाइड कर लिया AC से। अब आपको tan वाला फॉर्मूला डिराइव करना है या cot वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, देन आपको फर्स्ट सेकंड फॉर्मूले के लिए आप BC से डिवाइड कर लो, देन थर्ड वन के लिए आप क्या कर लो, AB से डिवाइड कर लें। AB BC से डिवाइड करके अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा एंड 1 + cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला भी अपन इजी गोइंग में इस टाइप से डिराइव कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो फॉर्मूलाज का डेरिवेशंस है आपको अच्छे समझ में आ गया, क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल का जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो सेकंड वीडियो जो होगा आपका, उस सेकंड वीडियोस के अंदर अपन फर्स्ट जो आपने डिस्कशन किया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यूज करके साइड्स फाइंड की थी, उस टाइप से साइड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल साइड्स फाइंड करेंगे, देन ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को अपन फाइंड आउट करके इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर एग्जांपल्स को भी अपन डिस्कशन करेंगे जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट आता है इन ऑन द बेसिस ऑफ द आज टुडे वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर्स। जो चैप्टर आज अपन ने डिस्कशन किया इस चैप्टर के भी यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको अपन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आई होप कि आपको बहुत क्लियर है चैप्टर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।